साध संगत जी प्यार से कहिए धनरिंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सत्संग जी आप सभी संत महापुरुषों का अभिनंदन है, स्वागत है। चरणों में विनती है, प्रार्थना है, आशीर्वाद अपना बनाए रखिएगा दास के ऊपर और परिवार के ऊपर। सत्संग जी दास एक विचार रखेगा, आशा आप जी परवान करेंगे। जो भी त्रुटियां हों बालक समझ के बख्श लीजिएगा। सत्संग जी परमात्मा को कहाँ ढूंढें? कि कहते हैं कि ना परमात्मा जंगल में मिलता है, ना गंगा के स्नान से, ना ही किसी मंदिर में, ना ही किसी दान से। सत्संग जी ना ही व्रत उपवास से मिलता है, ना ही किसी ध्यान से सतगुरु मिलता है, केवल सतगुरु के ब्रह्म ज्ञान से। सत्संग जी जब तक ये परमपिता परमात्मा का जानकारी सतगुरु के द्वारा अगर नहीं मिलती सत्संग जी, तो कई उम्र लग जाएगी इस परमात्मा को खोजने और ढूंढने में। सत्संग जी बिना जाने बिना पहचाने लोग तीर्थ स्थानों में, जंगलों में बिना खाना पीना खाए, व्रत उपवास किए, फूल मालाओं का अर्पित करके तमाम ऐसे मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हैं सत्संग जी। लेकिन परमात्मा का कहीं पता नहीं चलता, क्योंकि जो ढूंढने का तरीका है सत्संग जी, वो विधि है सत्संग जी, जो वो तो जाना नहीं। कहते हैं कि बिन जाने न हो ही प्रतीति, बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, ज्यों खगेश जल की चिकनाई। सत्संग जी अगर उदाहरण के तौर पे समझें तो कहीं ट्रेन में या कहीं सफ़र में जब जाते हैं तो सीट के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और उसमें जब आपस में तू मैं भी बहुत सारी हो जाती है सीट को पकड़ने के लिए। लेकिन कुछ ही दूर जब गाड़ी चलती है तो एक दूसरे से जैसे जैसे परिचय बनती जाती है, भाईचारा बनता जाता है, प्रेम भी बढ़ता जाता है और बातें भी होती है, यहाँ तक कि खाना पीना भी होने लगता है। कुछ क्षण पहले देखा जाए तो जब ट्रेन की सीट पकड़ने के समय हाथापाई पर भी बात बन जाती है, लेकिन जैसे परिचय हुआ, आप कहाँ से हो, मैं कहाँ से हूँ, तैसे तैसे धीरे धीरे प्रेम बढ़ता गया। सत्संग जी ठीक इसी प्रकार जब परमपिता परमात्मा को जानकारी सतगुरु के द्वारा मिलती है तो इस दिल के अंदर कमल रूपी मंदिर में प्रेम की बूंद छलकने लगती है और सभी अपने नज़र आने लगते हैं। कहते हैं कि परमपिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। सभी परमपिता परमात्मा की संतान है, चर अचर सभी इसी मालिक ने बनाया है। जब ये ज्ञान हो जाता है तो हमें सृष्टि से भी प्रेम हो जाता है, वादियों से भी प्रेम हो जाता है, और इसके बनाए हुए इंसान के जानकारी है जो सत्संग जी, उनसे भी प्रेम हो जाता है। लेकिन सत्संग जी ये मानव जीवन के जो मार्ग हैं, सुख और दुख, सत्संग जी इंसान सुख की खोज में
अपने जीवन को ऐसे नष्ट करता जा रहा है, उसे सुख का असली अस्तित्व ही नहीं मालूम है कि सुख किस में है। और इन वस्तुओं में, इन हीरे मोती में, इन फिजाओं में, इन सारी कायनातों में सुख की तलाश में इधर उधर भटकता है, लेकिन उसे केवल दुख ही दुख मिलते हैं सत्संग जी। क्योंकि कहते हैं कि माया दुख की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। जो सुख साध के संग में सो बैकुंठ में ना। सत्संग जी, जो सुख परम पिता परमात्मा की शरण में आने पे मिलता है वो बैकुंठ में भी प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि सत्संग जी, यहाँ न बैर होती है, न ईर्ष्या होती है, न अहंकार होता है, न कोई जाति पात, न कोई ऊंच नीच। यहाँ सभी अपने नजर आते हैं, सभी के अंदर प्रेम भावना उमड़ती है, क्योंकि सभी ने इस एक को जाना है। कहते हैं कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। जब हम इस एक मालिक को जान जाते हैं तो एक मार्ग पे चलते हैं और सभी एक होके रहते हैं सत्संग जी। लेकिन जब इसी मालिक को हम अनेक रूपों में पूजने लगते हैं तो हमारे अंदर सारे भेदभाव, जाति पात, ऊंच नीच, छुआछूत, तमाम ऐसे बंधन उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह होती है कि मानवता का हनन होता है और हम एक दूसरे का नुकसान कर बैठते हैं सत्संग जी। इसलिए कहते हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को मानव मुर्शद बना रहा है। हम जैसे हैवानों को, पापी कपटी अज्ञानी को प्रभु के संग मिलाता है। दूर करे सब मन की चिंता, मन का कमल खिलाता है सत्संग जी। और भी कहते हैं कि परमात्मा को कहीं खोजने जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कहीं ढूंढने की ज़रूरत है सत्संग जी, ना ही उपवास व्रत करने की ज़रूरत है सत्संग जी। क्योंकि ये ऐसी जगह पर मिलता है सत्संग जी। हर कण भीतरवास हरि का, जंगल जाके क्या लेना। धड़कन से भी नहीं रहे तो शोर मचा कर क्या लेना। सुख से मिल जाए यदि स्वामी, दुख उठा कर क्या लेना। इधर उखाड़े उधर उखाड़ लगाएं, कर्म धर्म कर क्या लेना। वेद कथे में भी यही विचारे, शीश झुका कर मिलता है। कहें अवतार प्रभु दर्शन से, कमल हृदय का खिलता है सत्संग जी। और भी तुलसी रामायण में आता है कि हरि व्यापक सरे वक्त्र समाना, हरि व्यापक सरे वक्त्र समाना, प्रेम से प्रकट होहि मैं जाना। सत्संग जी, परमात्मा हर जर्रे में है। केवल देखने की नज़र सतगुरु के द्वारा जब मिल जाती है तो ये कण कण में नज़र आने लगता है। और जब कण कण में नज़र आने लगता है सत्संग जी, तो हम बहुत सारी गलतियों करने से बच जाते हैं। और जब गलतियाँ नहीं होती तो हमारे अच्छे मार्ग पे प्रवृत्त होने लगती है, वृद्धि होने लगती है, और हम नेक काम करते हुए सतगुरु के चरणों में सेवा सत्संग सुमरन करते हुए अपने जीवन को, इस मानव जीवन को धन्य कर लेते हैं सत्संग जी। ये कहते हैं कि कहते हैं कि मानव जीवन अंत की सीढ़ी फिसल गई तो बारी गई, कहे अवतार समझ ले प्राणी तेरी कमाई सारी गई। ये मानव जीवन सत्संग जी 84 लाख योनियों में उत्तम श्रेणी है, उत्तम जन्म है, जिसके द्वारा इस परम पिता परमात्मा को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। अन्यथा और किसी जीव जंतु में इस परम पिता परमात्मा का ज्ञान नहीं मिल सकता, ना ही देखा जा सकता है सत्संग जी। तो जो भी अभी इस ज्ञान से वंचित हैं सत्संग जी, दास विनती प्रार्थना चरणों में करेगा कि अपने इस हीरा जन्म को यूं ही न गंवाओ, ये बड़े भाग्य से मिला है। कहते हैं कि माता जिस प्रकार किसी बच्चे को मिठाई के पकड़ाती है सत्संग जी, तो वो दो पकड़ने के चक्कर में
जिद करने लगता है और फेंक देता है तो माता दयालु होती है, उसको दूसरी मिठाई दे देती है। लेकिन ये जीवन वो मिठाई है सत्संग जी, जिसे परमात्मा केवल एक ही बार देता है। अगर ये चला गया हाथ से सत्संग जी, तो फिर से 84 लाख योनियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं सत्संग जी। फिर उसी में कीड़े मकोड़े, कुकुर, गधा, हाथी, सुअर, जो भी जीव में सभी बनना पड़ेगा सत्संग जी। प्यार से कहिए धन्यवाद जी।